तो आ जाइए, आज रेशियो का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। और आप लोग को टेलीग्राम पे क्वेश्चन दे दिया है, सर्च करिएगा। आपका ऐसे जो बच्चे आप नहीं जुड़े होंगे तो आप टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए, तन्वी टीचिंग सेंटर कर से होगा। और उस पर सारा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। अभी 2010 से लेके 2020 तक के मेंस पेपर का, सीजीएल मेंस का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे, चैप्टर वाइज करा देंगे आपको। तो एक एक आपका क्वेश्चन को दे दिया जाएगा और उसमें दिया हुआ रहता है। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, बाद में उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अगर नहीं जुड़े होंगे तो उस पर लोड का अपना कर लीजिएगा, टेलीग्राम में ऐड हो जाइए अपना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपको देखिए, कहता है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने। पहला क्वेश्चन कहता है ए रेशियो बी आपको दे रखा है कितना, 2:3, 2:3। ए रेशियो बी दे रखा है कितना, 2:3। बी रेशियो सी आपको दे रखा है, बी रेशियो सी आपको दे रखा है कितना, आपका 4:5, 4:5। और सी रेशियो डी आपका दे रखा है कितना, सी रेशियो डी दे रखा है आपका 5:9 हो जाएगा। और आपसे पूछा है क्या, ए रेशियो डी, यानी पहला और आखिरी टर्म पूछा है, ए रेशियो डी। तो ए रेशियो डी इसको हम कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। तो इसको बताए थे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टर्म अपॉन प्रोडक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर टर्म। जितना पहले नंबर पे है सबका गुना कर दीजिए इसको, 2 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 5। और फिर अगले को सेकंड वाले को सबको गुना कर दीजिए, 3 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा ना, 5 से 5 खत्म, 5 से खत्म, आपका हो जाएगा 8, 8 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 27, 8 अपॉन आपका क्या हो जाएगा 27। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा। तो ये था कंपाउंड रेशियो का सवाल, आसान था। जितने पहले नंबर पे होंगे सबको गुना कर दीजिए, जितने सेकंड नंबर पे होंगे सबको गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन हो गया। चलिए देखिए इसको, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर कहता है 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले ए और बी। ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं, 56 63 आपका दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है 56 63 70 और 77 दे रखा है। ये ऑप्शन है आपको। कहता है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ए और बी 7 ईयर अगो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है आपका कितना, 4:5 दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 7 वर्ष बाद दिया हुआ है 5:6 हो जाएगा। तो अब बताइए 7 वर्ष पहले ये दिया हुआ है और 7 वर्ष है, इसका मतलब प्रेजेंट बीच में होगा, प्रेजेंट आपका बीच में होगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या, बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी का प्रेजेंट आयु क्या होगा। तो सारा ऑप्शन अगर देखें तो बी का परसेंटेज दिया हुआ, बी के बारे में दिया हुआ, बी का परसेंटेज दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए, अगर बी का अगर ऑप्शन देखिए, बनाने का मैं 2 तरीका बताता हूँ, 2 तरीके। ऐसे मुझे आंसर लगाने का होता तो मैं ये लगा दिया होता। देखिए कैसे, देखिए कैसे। अगर आप 77 लीजिएगा, 77 लीजिएगा, तो 7 साल माइनस करिएगा, 7 साल माइनस करिएगा तो जो भी उत्तर आना चाहिए 5 का मल्टीपल होना चाहिए। और इसमें 7 जोड़िएगा तो किसका, 7 जोड़िएगा तो क्या होगा, 86 का मल्टीपल हो जाएगा, बिल्कुल, जो कि यही ऑप्शन मुझे दिख रहा था। जैसे इसमें 7 माइनस करिएगा, इसमें 7 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 63, 5 का मल्टीपल नहीं होगा, ए नहीं होगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, आपको ये तरीका से बता दिया। दूसरा तरीका बताने का था, दूसरा तरीका आपको समझाते हैं कि जो तरीका आपको मेथड से है। यहाँ पे समझिएगा कि 7 साल पहले का दिया हुआ, 7 साल बाद का दिया हुआ। तो 7 साल पहले ए और बी के बीच में जो एज का डिफरेंस होगा, 7 साल बाद भी वही एज का डिफरेंस होगा। अरे जब तक धरती पे जिंदा रहेगा तब तक दोनों का एज का डिफरेंस क्या होगा, बराबर ही चलेगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया आपका, यहाँ से 1 का हो गया और यहाँ से भी 1 का हो गया, यानी सवाल अपनी औकात में दिया हुआ। तो 7 साल पहले से 7 साल बाद यानी 80 कितना हो गया, 14 का डिफरेंस हो गया। और रेशियो में कितना हो गया, यहाँ पे 1 और 1 का डिफरेंस हो गया। आपके बी के बारे में पूछ रहा है तो बी के 7 साल पहले निकाल दीजिए, तब बी का निकालिएगा कितना हो जाएगा 14 25 70। बी का 7 साल पहले निकल गया तो बी का प्रेजेंट लाने के लिए 70 में 7 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 77 ईयर हो जाएगा, बी का 77 हो जाएगा। क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुका, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा सवाल को देखना। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल कहता है कि आपको 2 संख्याएं जिनका अंतर, योग और गुणनफल 2 नंबर सच दैट देयर डिफरेंस
देखिए आपका क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 2 नंबर का, सम दिया हुआ है 2 नंबर का, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 नंबर का, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपका कितना दिया हुआ है, 24, तो दिया 1:1:7:24 हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी के बारे में, इसके गुणनफल क्या होंगे। ऑप्शन अगर देखा जाए तो 24 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, और 48 दिया हुआ है, और आपका 60 दिया हुआ है। क्लियर है। तो अब देखिए जो भी उत्तर होगा ना, जो ए बी गुणनफल पूछा है, तो जो भी उत्तर 24 का मल्टीपल होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ये दोनों ऑप्शन होगा। क्लियर होगा, ये 2 आंसर होगा। 24 का मल्टीपल होगा। तो अब हम देख लेते हैं, अगर मैंने कहा कि प्रोडक्ट 24 है, अगर प्रोडक्ट 24 है, 24 यूनिट बराबर 24, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1। तो अगर आप a प्लस बी बराबर देखेंगे 7 और a माइनस बी बराबर देखेंगे 1, तो a निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग, 7 1 8, 8/2, 7 1 8, 8/2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और b निकालना होगा तो माइनस करके 7 में से 1 गया 6/2 कितना होगा 4। आप प्रोडक्ट करिएगा तो आ जाना चाहिए था 24, लेकिन आपको आ रहा है कितना, आपका आ रहा है 12। देखिए तो 4 3 12, आंसर ये नहीं होगा, आंसर आपका 48 हो जाएगा। क्लियर है, आंसर आपका 48 हो जाएगा, आंसर 48 हो जाएगा। देखिए ना, 4 2 ऑप्शन ना मैंने चेक किया, ये दोनों तो कभी नहीं होगा। जो भी आंसर होगा 24 का मल्टीपल होगा, तो एक खत्म ये खत्म, 2 ऑप्शन बचे। मैंने इजी वाला ऑप्शन उठा लिया कि भैया वो प्रोडक्ट होगा। तो 24 यूनिट बराबर 24, तो 7 यूनिट बराबर 7 और 1 यूनिट बराबर 1, यानी a प्लस बी बराबर 7 आ गया, a माइनस बी बराबर आपका 1 आ गया। a निकालना होगा तो क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 7 1 8, 8/2 4, और b निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग करेंगे, 7 में से गया 6/2 क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, आना चाहिए कितना 24 आना चाहिए। आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल के लिए देखिए, अगला सवाल डिटेल बताना होगा तो डिटेल भी बोल दीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, डिटेल ही बता देंगे सवाल को। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है ABC व्यापार को साझेदार है, कहता है ABC 3 को पार्टनर है। ए ने कहता है ए जो प्रॉफिट लिया, ए 1/3 लिया, तिहाई भाग लिया, बी चौथाई भाग लिया, तो ए को मिला 1/3, बी को मिला 1/4, सी को मिलेगा, ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, 1/3 + 1/4, यानी 7 4 3 कितना हो जाएगा 7/12। तो 12 में 7 ये लोग ले गया, 5/12 बचेगा। क्या हो गया, 5/12 बच गया। आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, यदि सी का लाभांश 5000 है, कितना लाभांश है, सी का लाभांश 5, तो 5/12 बराबर आपका दिया हुआ है 5000, 5/12 बराबर 5000, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 12000। टोटल कितना निकल गया, 12000 निकल गया। जिससे पूछा ए का हिस्सा कितना है, तो 12000 का 1/3, 12000 का 1/3, 12000 का 1/3, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4000 रुपया आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, 1 बराबर टोटल 12,000 निकाल लिया। टोटल कितना होता है, 1 होता है या 100% होता है, टोटल कितना होता है 1 या 100% होता है। 1 बराबर 12000, 1 आप पूछा था 1/3 मैंने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है ABC 1050 रुपया में बांटा गया है। कहता ए का भाग बी तथा सी के कंबाइंड भाग को, कहता ए का भाग अब बी तथा सी के कंबाइंड भाग के 2/5 मिला है। ए तथा सी कंबाइंड भाग का 2/5 मिला है, तो ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा टोटल कितना दिया हुआ आपको 1050, टोटल कितना दिया हुआ 1050, ये जिसमें बी प्लस सी का 5, ए का 2, तो यहाँ पे हो गया 7, और इसका निकालना ए का हिस्सा, जिसको निकालना है उसका मल्टीप्लाई करिए, 15 7 75 150, इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना 300 रुपया आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर 300 रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है PQR को 5750 रुपया में बांटने को कहा। P + Q + R को कहा 5750 रुपया बांटिए। कितना बांटिए 5750 रुपया बांटने को कहा गया। P तथा Q को मिलाकर 19/23 मिले। इसका मतलब है कि P + Q को, और P + Q को 23 मिला, P + Q को आपको कितना मिला 23 में से 19 मिला। इसका मतलब R को कितना मिला होगा 4 मिला होगा। R को कितना मिला होगा 4 मिला होगा। अगला कंटेंट दिया हुआ है, Q तथा R को मिलाकर 8/23 मिला। Q R को मिलाकर 8 में से 23, देखिए 8/23 है, 8/23 का मतलब हो गया इसको 8 मिला,
बाकी बच्चा पी को कितना मिलेगा, पी को मिलेगा 15 मिलेगा, पी को मिल जाएगा आपका 15 मिल जाएगा। तो आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा जरा सा। यहाँ से आपको टोटल पैसा कितना दिया हुआ, टोटल पैसा दिया हुआ 5750 रुपये, 5750, 5750 का 23 से कर दीजिए, यानी क्या होगा, 3 दूनी 46, 3 पचे 15, हाँ 2500, यानी यहाँ से निकल जाएगा 25 गुना 4, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकल जाएगा 1000, 15 8 23 निकालिएगा, 25 15 ही यहाँ से निकल जाएगा 3750 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 3750, 3750, टोटल कितना दिया, 5750, 37 और कितना हो जाएगा 1, 3850 आ जाएगा। क्लियर होगा, 25 15 ही है 375, 3750, 3750 और 1 कितना हो जाएगा आपको 3850, टोटल दिया 5750, 5750 में 3850 को माइनस कर दिया गया, 0 0 17 में से हट जाएगा 9 और 4 में से 3 जाएगा 1, 17 में से जाएगा क्या हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1। लगता है शायद मैंने मिस्टेक कर दिया, क्या सही क्वेश्चन लिखा होगा। कहता है क्यू आर को मिलाकर, अच्छा क्यू आर को मिलाकर 8 मिलता है, क्यू आर को मिलाकर 8 हो गया, और यहाँ से निकल जाएगा 250, 25 चौका 100, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा 57 23, 23 से काट दिया, अच्छा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे काट देंगे, तो 1000 आपका निकल गया। यहाँ पे बांटना है 5750, यानी 23 दूना 46, 3 पचे 15 से 25 15 ही 3750, 3750 आ जाएगा, 3750। आपको क्वेश्चन तो यही करा आप लोग का, कह रहा है कि Q और R को मिलाकर 8/23 भाग मिला, तो Q का हिस्सा बताइए, Q और R को मिलाकर, अच्छा Q और R को मिलाकर तो 15/8 हो गया, यानी मैंने यहाँ से क्लियर कर दिया, 3 पचे 50, 25 चौका 100 यहाँ से आ जाएगा, फिर 5750 में 23 से डिवाइड कर दिया भाई, 3 दूना 46, 3 पचे 15 से, और 25 15 ही है, 25 15 ही है, 25 पचे 25 से, 25 12 3750, 3750 और आपका 1000, ठीक है, 3750 और आपका 1000 आपका हो जाएगा 0 5 7 3 1 4 200। मैंने क्या कर लिया, गलती कर दिया था, 1000 यानी कितना होगा 4750 आ जाएगा, यानी 5750 में आपका 4750 को माइनस कर दीजिए, 0 0 0 5 में से 4 आपका क्या निकल जाएगा, 1 आपका निकल जाएगा। आपका मैंने मिस्टेक कर दिया था जोड़ने में, 3750 में 1000 जोड़ेंगे तो 4700 आ जाएगा ना, क्लियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 रुपया निकल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल देखिए आप लोग का। कहता है कि ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी का इनकम का रेशियो दिया हुआ है कितना, ए और बी का इनकम का रेशियो आपका दिया हुआ है 2:1 दिया हुआ है, 2:1 में दिया हुआ है। कहता है कि और वे एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है कितना, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 5:3 में दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 5:3, और उनका सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 4:1, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 4:1, और टोटल सेविंग दिया है 5000, टोटल सेविंग दिया हुआ 5000, तो टोटल सेविंग 5000 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना होगा 5, यानी यहाँ पे निकल जाएगा आपका 4000, यहाँ पे 4000, यहाँ पे 1000 निकल जाएगा। क्लियर है, तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, आपसे पूछ रहा है निकालना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है, बी का शेयर निकालिए। देखिए पता होगा 4 तिया 12000 और 5000, 12000 में 5000 गया, कितना बचा 7000। फिर यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 5 क्या हो गया 1, और आपसे बी का पूछा है, आंसर आपका हो गया बी बराबर 7000 आपका आंसर हो जाएगा, बी बराबर क्या हो गया आपका 7000 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर, मतलब बाबू दिया हुआ a + b और दिया बरा a - b बराबर आपका दिया 5:1 दिया हो, तो पूछ रहा है निकालने के लिए बड़ी तथा छोटी संख्या का बीच का दिख रहा है। तो बड़ी तथा छोटी संख्या देखिए, तो आप अगर यहाँ से देखिएगा a + b अपॉन a - b बराबर आपका कितना दे रखा है, a - 5/1, यहाँ से c/d लगा दीजिए, a/b बराबर, तो c/d क्या कहता है, एक क्या होता है नंबरेटर के साथ ऐड हो जाता है, नंबरेटर के साथ माइनस हो जाता है, अंश के साथ हर जुड़ जाता है और अंश के साथ ही घट जाता है। तो 5 1 6, 5 में से 4, यानी हमारा क्या होगा 3/2 हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा क्या होगा 3:2 आंसर हो जाएगा, 3:2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन
कहता है कि एक व्यक्ति एन एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस द नंबर ऑफ हिज एम्प्लॉय इन द 9:8। कहता है कि पहले ऑफिस में 9 लोग काम करते थे, अब कितना लोग करते हैं, 8 काम करते हैं। ये नंबर दिया हुआ है, ऑफिस में काम करने वाले का नंबर दिया हुआ। फिर उसका कहता है कि उनके दैनिक मजदूरी डे इंक्रीज द बेजेस इन द रेशन 14:15 में। कहता उनका जो बेजेज है 14:15 में इंक्रीज कर दिया। तो बताइए आपको कहता है कि वेतन किस अनुपात में रिड्यूस हुआ। तो पहले एक बंदे का 14 यूनिट, तो 9 बंदे का 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, 126। और इसको कितना होगा, एक बंदे का 15, 8 बंदे का 120। काटिएगा यहाँ से 6 से 21, 6 से 20, आंसर होगा 21:20 में आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। 21:20 में, पहले 21 मिल रहा था। देखिए आपको एक सवाल में आया होगा 18,900 पर काम नहीं किए। 18,900 पर क्यों काम करें, क्योंकि हमारा रेशियो पूछ रहा था, तो रेशियो पे ही काम करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है ए और बी 2 भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं, 2 भाई हैं। कहता है कि वे 4:5 में बचत करते हैं, मतलब यहाँ उनके इनकम से मतलब है कि भैया यहाँ ये 4 कमाता है, ये 5 कमाता है, ठीक है। अब 4 और 5 कमाता है। कहता है कि उन्होंने अपनी बहन के लिए 3:4 में 3:4 के अनुपात में खरीदना। सोचा कि अपनी बहन के लिए 3 अनुपात, ये बोला कि हम 3 यूनिट खर्च करेंगे, तुम 4 यूनिट कर रहा है, एक कमा रहा है 4, ठीक है। और गिफ्ट खरीदना था, तो ये कहा कि हम 3 करेंगे, तुम 4 करो। तो अब कहता है, लेकिन लास्ट लाइन लिखा हुआ है, कहता ए स्पेंड 2/3 ऑफ हिज अमाउंट। ए स्पेंड मतलब 2/3 कहता है, अमाउंट कहता है, यानी ए अगर उसकी इनकम है तो वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 2, तो सेविंग कितना हो जाएगा 1। इनकम आपका 3 है, ए का, तो 2, और सेविंग कितना हो जाएगा आपका, सेविंग हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का दिया हुआ। तो आप लोग को मैंने बताया था ए के बारे में, तो कर रहा है ना, कौन सब कर रहा है, बिल्कुल ए कर रहा है। ए स्पेंड 2/3, बिल्कुल आसान। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, क्लास में डिटेल में बताया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझिए, सबसे पहले इसको आप बैलेंस करिए, 3 और 4 जिसके बारे में दिया हो उसको बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद देखिए ए का इनकम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और बी का एक्सपेंडिचर है, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 2 हो गया। अब आपका काम हो गया, देखिए क्या हो गया, 9 चौके 36, 9 पचे 45 आ गया, 4 दूना 8 दिया 24, और 4 दूना 8, 8 4 दूना 8 चौका 32 आ जाएगा। क्लियर है, 32 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि देखिए बी ने 143 रुपया बचा लिए खर्चा, यानी 45 रुपया इनकम था बी का, और बेचारा 32 रुपया उपहार में खर्च कर दिया, तो 143 उसने क्या किया, बचा लिया। यहाँ पे उसने कितना बचा रहा है, 13 बचा रहा। तो कहता है गिफ्ट पे कितना खर्च किया है, तो 24 से 32 कितना हो जाएगा, 56 टोटल कॉस्ट खर्च हुए। टोटल हमारा कॉस्ट कितना होगा, 56। काट दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, 1 11 छक 66 के छो, वाकयात में जो 11 पचे 55 छो 55 छो 61, यानी 616 रुपया हमारा उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, 616 रुपया उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। कहता है कि 3 विद्यार्थी एबीसी का जो नंबर मिला, द मार्क ऑफ 3 स्टूडेंट एबीसी आर द रेशियो 3 बंदा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसको कहता है मार्क जो मिले हैं 10:12:15 में मिले हैं, 10:12:15 में मिले हैं। क्लियर है, ये मार्क का नंबर है, ठीक है। कहता अधिकतम अंक 100 है, तो बी के प्राप्तांक, बी का कौन सा श्रेणी, अधिकतम अंक 100 है। तो सर अधिकतम अंक अगर 100 है, तो यहाँ पे एक बात सोचा जाए, अगर मैं इसमें 7 से गुना करूँगा तो 105 आ जाएगा, इसका मतलब 6 होगा। यहाँ से इसमें गुना होगा 1 हो सकता है, 6 गुना होगा, 15 छक्का 90, 6 दूनी 72, और 6 दह के 60, ये भी हो सकता है। आप इसमें 4 भी गुना कर सकते हो, 4 भी गुना कर सकते हैं, 5 भी गुना कर सकते हैं, 15 पचे 75, 5 से इसमें गुना करिएगा, इसमें 15 पचे 75, 12 पचे 60, 10 पचे 50। आप 4 भी गुना कर सकते हैं, 3 भी गुना कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि बी का प्राप्तांक किस श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन आपका देखिए क्या, 70 से दे रखा है आपका 80, 70 से 80। बी का आपका दे रखा है 80 से 90, बी से 80 से 90, और 20 से 30, और आपका दे रखा है कितना, 40 से 50। तो आपसे पूछ रहा है कि बी का प्राप्तांक किस श्रेणी में नहीं आता है। तो देखिए बी का प्राप्तांक किस श्रेणी में, मैक्सिमम कितना लेंगे, 72 आ जाएगा।
तो आपका क्या होगा, किस में नहीं आएगा, आपका आंसर आपका कितना 80 से 90 के बीच में नहीं आएगा। आंसर आपका हो जाएगा 80 से 90 के बीच में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला नेक्स्ट आइए। 11 नंबर मैंने करा दिया, 11 के बाद अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी गई, इस पहले यहाँ पे देखिए 12 नंबर के लिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। 4:1 दिया हुआ, 4:1। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपको कितना, बी नंबर दे रखा है 4:5 और सी नंबर आपका दे रखा है कितना, सी नंबर दे रखा है 5:2 और डी नंबर दे रखा है कितना, डी नंबर दे रखा है 1:4, 1:4, 1:4। अब लाइन पढ़े, सवाल कर दिए, कहता दो गो नंबर है, प्रत्येक में से छोटी संख्या का हाफ घटा दीजिए, तो हाफ घटा दीजिए तो जो रिजल्ट मिलेगा बड़ा नंबर छोटा नंबर का 4 गुना होगा। सर कितना आसान है। अगर मैं इसको मान लीजिए 4:1 है, तो मैं इसको 40 और 10 कर देता हूँ। 10 का हाफ दोनों में घटा दीजिए, तो 10 का हाफ कितना होगा, 10 का हाफ कितना होगा 5, 5 5 दोनों में घटा दीजिएगा 5 5, तो कितना गुना होगा, 7 गुना हो गया। और हमें चाहिए कितना, 4 गुना। ए भी नहीं आंसर हो जाएगा। चाहिए कितना, तो यही सवाल करा कि आपको, ठीक है चलिए देखें, तो हमें कहता है कितना गुना हो जाना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। इसको देखिए, अगर मैं इसको 10 गुना करूँगा 50 और 20, अब इसमें क्या है, 20 का आधा 10, 10 इसमें घटाइएगा तो कितना होगा 40, और 10 इसमें घटाइएगा कितना 10, 4 गुना हो गया। आंसर आपका हो गया। क्लियर है, आंसर आपका 5:2 में चला जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला सवाल देखिए। कहता है कि एक कार्य करने में आदमी, औरत तथा बच्चे, यानी कहता है मैन फीमेल और चाइल्ड, मेल फीमेल और चाइल्ड का नंबर दे रखा है कितना, नंबर दे रखा है आपको 3:2 आपका 1 दिया। डेली वेजेस दिया हुआ है आपका कितना दिया, डेली वेजेस आपका दिया हुआ है 5:3:2 दिया हुआ। तो टोटल डेली वेजेस कितना आ जाएगा, टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 5 × 15, 3 दूनी 6 और 2 आ गया। ठीक है, अब आपको वहाँ पे दे रखा है कि 90 आदमी, जब 90 आदमी कार्यरत करते हैं, कोई बात नहीं, टोटल 10,350 है। यहाँ पे क्या होगा, टोटल कितना, 15 × 6 21 × 2 23 आ जाएगा। और आपसे पूछा है किसके बारे में, आपसे पूछा है कि 1050, यहाँ पे कहता है कि एक आदमी का वेतन निकाला है। अरे भाई टोटल आदमी का निकलिए, भाग कर दीजिए। अब 90 आदमी का ही निकल गया था, एक आदमी को निकालने के लिए हमको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा। काट दीजिए, 15 × 6 = 90 आ जाएगा। इसको देख लीजिए, 6 से काट दीजिए, 17 × 6 = 2 तल से, बाकी 2, 6 दूनी 12, 3 6 5 30। इसको काट दीजिए, आपका 23 से काट दीजिए, 3 5 15 से, 3 6 30 से, 63 61 से, 63 61 से, 63 61 से 161, बाकी बच जाएगा कितना, 3 5 15 से 75 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आपका 75 रुपया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आसान है। कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, द रेशियो कहता है द रेशियो बिटवीन द वीमेन एंड मेन, यानी फीमेल और मेल का रेशियो आपका दिया है कितना, 43:40 दिया हुआ, 43:40 दिया हुआ। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, कहता है देयर आर 24% इलेटरेट एमंग मेन, 24% इलेटरेट मेन का दिया, 24% आपका लिटरेट है, 20% है, और 8% वीमेन में। तो 8% वीमेन दिया, तो टोटल आप निकाल लीजिए। आपको टोटल निकाल सकते हो आप, कितना होता है टोटल निकालने का, बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम सीधा सीधी मतलब आपका मल्टीप्लाई से रखते हैं, यानी कितना हो जाएगा टोटल आपका इलेक्ट्रेट पूछ रहा, तो 3 और 4 3 8। आप देखिए, इसको गुना कर दीजिए, तो 24 4 96 960, और इसको गुना कर दीजिए, 8 3 24, 8 3 24, 8 4 32, 2 34, यानी जोड़िए 4 8 4 10, 9 3 11 1 12, 1204, यानी 24 4 96 हो जाएगा, और 8 3 24, 8 3 24 और 8 4 32, 2 4, 4 6 4 10, 9 3 12 1 13, 2 3 12 1 13, 1300, यानी टोटल हो जाएगा 1304/83% आपका क्या होगा, टोटल आ जाएगा। आप देखिए, अब आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो आपसे कह रहा है कि तो कितने लोग जो है शिक्षित है, कितने लोग, तो टोटल कितना दिया हुआ आपका, टोटल दिया हुआ है 311250,
311,250 311,250 यहाँ पे कितना हो गया 100, और आपसे पूछ रहा है निकाल लेना, तो आपका हो जाएगा, गुना कर दीजिए इसको, 1304 आपका 83 से काटिएगा, एक कट जाएगा, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर है? जो भी इसको कैलकुलेशन कर लेना, थोड़ा सा आसान है, कोई बात नहीं, भाग दीजिएगा, कट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का था, एक कक्षा में छात्रों की संख्या Z है, उनमें से लड़कों की संख्या, स्टूडेंट की संख्या आपका दिया हुआ कितना X, स्टूडेंट की संख्या दिया हुआ है Z दिया हुआ है, स्टूडेंट की संख्या Z दिया हुआ है, जिसमें आपको कहता है बॉयज़ की संख्या X है, बॉयज़ की संख्या X, तो गर्ल्स की संख्या क्या होगा, Z-X होगा, Z-X हो जाएगा। तो कहता है कि लड़कियों की संख्या का भाग ज्ञात करिए, तो Z-X बटे क्या हो जाएगा, Z आपका हो जाएगा, Z- भाग निकालना होगा, टोटल नीचे रखिएगा, जिसके बारे में पूछा वो ऊपर रखिएगा, तो आपका आ जाएगा, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके ऐसे दिया होगा, ऑप्शन में नहीं, Z-X बटे Z, यानी काट देंगे, हमारा उत्तर होगा 1-X बटे Z। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, आपको कह रहा है कि 12 तथा 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए, 12 तथा 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगले नंबर को स्क्वायर करके पिछले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, अगले नंबर को स्क्वायर करके पिछले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2 नंबर 18, आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, अगले नंबर को स्क्वायर करके पिछले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, कहता है 17 नंबर कहता है, राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगना अंक मिले, राम को अंग्रेजी में, इंग्लिश में साइंस की अपेक्षा दुगना अंक मिला। ठीक है, लिख दिया, साइंस की अपेक्षा दुगना अंक मिला, और अंग्रेजी यहाँ पे दिया है, राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक मिले, उसके अंग्रेजी में विज्ञान तथा गणित के कुल अंक इतना है। अच्छा ठीक है, अंग्रेजी तथा गणित, इंग्लिश और मैथ का रेशियो उसका दे रखा है कितना, इंग्लिश और मैथ का रेशियो दे रखा है, इंग्लिश और मैथ का रेशियो दे रखा है 2:3। चलिए आंसर हो गया सर। ठीक है, टोटल आपको कहता है विज्ञान में कितने अंक मिले, टोटल आपका नंबर दे रखा है कितना 180 देख रहा, 3 2 5 1 6, और आपका इसका मिल जाएगा साइंस का कितना हो जाएगा 30 अंक मिला, साइंस का अंक आपका 30 मिल जाएगा। ठीक है, साइंस का कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है, कहता है 3 संख्याओं का अनुपात देखें, पहला 8 12 और 16, बी नंबर देखें 8 12 16, 16 24 32, 16 24 32, और यहाँ पे सी देखें, सी नंबर दिया हुआ है 12 18 24, 12 18 और 24, डी नंबर आपका दे रखा है क्या, नन ऑफ दिस दे रखा है, नन ऑफ दिस। आपसे पढ़िए क्या सवाल करा है, कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 4 है, यानी 3:2:3, तीनों नंबर का दिया हुआ 2 3 4 दिया हुआ, और कहता है कि इनको जब योग करिएगा तो क्या होगा, तीनों का वर्गों का योगफल, जैसे मान को 3 को नंबर दिया, इनके वर्गों का योगफल करिएगा, A² B² C² बराबर कितना आ जाएगा आपका 256 आ जाएगा, A² B² बराबर कितना 1856, मतलब 1800 के करीब है। तो सर 1800 के करीब है, ये तो ऐसे नहीं होगा। देखिए 16 का स्क्वायर करिएगा 256, 300 ले लेते ना, 12 का स्क्वायर करिए कहाँ से आएगा, तीनों का स्क्वायर करिएगा, देखिए ना 200, अरे 256 है, 250 के करीब है, 150 के करीब है, कहाँ से आएगा, 1256 जाना है। देखिए इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा 24 का स्क्वायर करिएगा 576, मतलब 600 ले लेते, 18 का स्क्वायर करिएगा 324 हो जाता, तो अब 600 और 300 900 हो जाएगा 144। अब देखिए जब भी होगा तो ये दोनों में ही कोई होगा, इसको चेक कर लीजिए, हालांकि दिख रहा था, इतना चेक करने की जरूरत नहीं था। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 1500 तो ऐसे आ गया, 76 और 24 कितना हो जाएगा 100, 15 1600 तो ऐसे आ गया 256 आ चाहिए, 256 आ चाहिए, आंसर आपका ये हो जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, बस ऐसा बस सोचना, फास्ट में निकल जाना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दिया 19 नंबर देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 संख्याओं का अनुपात 2, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं 19 नंबर, अच्छा रन वाला है, पहला ऑप्शन लिख लेते हैं 144
96, 144, 96 और 64, 64 दिया। बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर 162, 108, 162, 108 और 72। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर 180, 120, 180, 120 और आपका कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। डी नंबर देखिए आपका, डी नंबर देखना 189, 189, 189, 126, 126 और आपका दिया हुआ कितना 126 और आपको दे रखा है कितना 126 और आपका दिया हुआ 84 दे रखा है, आपका 84 दे रखा है, 84 दे रखा है। कहता प्रत्येक रन की संख्या, कहता है आपको दिया हुआ है ए एक्स, कहता एक्स बाई बाई जेड का रनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी एक्स बाई बराबर भी आपको दे रखा है कितना, एक्स बाई बराबर भी दे रखा है कितना 3:2, 3:2 और बाई जेड बराबर भी दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है। तो आपसे कहता है निकालने के लिए, ए बी सी ने 342 रन बनाया, ए बी सी ने कितना बनाया 342 रन, ए बी सी मतलब 3 बंदा है, ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना बनाया 342 नंबर बनाया। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स बाई जेड का लगे, तो सर एक बात बताइए 342 ये आंसर तो कभी हो भी नहीं करेगा। अरे यूनिट प्लेस क्या है 2 है, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2। इसको देखिए ये भी नहीं होगा, 6 4 10, 10 4 14, यूनिट प्लेस हमको कितना चाहिए 2 चाहिए, क्लियर है। इसको देखिए 9 6 15, 15 15 4 कितना हो जाएगा 15 4 19, ये नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा, जोड़ लीजिए, क्लियर होता आपका। मैंने यूनिट प्लेस 2 देख लिया, ऑप्शन दिख रहा था आसान दिख रहा था, आसान से लगा दिया, क्लियर हो गया। आपका 19 हो चुका। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट में, 20 नंबर क्वेश्चन देखना, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 20 नंबर कहता है, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, पहला ऑप्शन 300, 400, 300, 400 और 200, 200। दूसरा नंबर ऑप्शन लिख लीजिए, दूसरा नंबर ऑप्शन है 350, 350 आपका 450 और आपका दिया हुआ कितना 450, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 100। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन दिया है 200, 300 और अगला दिया हुआ कितना 400 दे रखा है, ठीक है। और डी नंबर देखिए, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 400, 150 और आपको दे रखा है कितना 350 रखा है। ये ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कहता है कि 900 रुपया को बांटना है, 3 बंदे हैं, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी है, 900 रुपया मुझे बांटना है, 900 रुपया बांटना है। कहता है ए का 1/3, बी का, ए का हाफ, बी का 1/3, ए का हाफ, बी का 1/3 और सी का 1/4 आपस में इक्वल है, सी का 1/4। अब जरा कितना आसान से मुझे दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ए का हाफ माने 100, ए का तीसरा भाग मतलब 100, बी का चौथा भाग मतलब 100, आंसर आपका ऑलरेडी में क्लियर हो गया। आई बात समझ में। तो कितना आसान सा लगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं करते कि आपको, मतलब आप ऐसे करते रहिएगा तो आपको खुद ही एहसास होने लगेगा सवाल को देखकर कि सवाल के साथ क्या करना है। पहला बार में नहीं आएगा कि पहला बार में आपको बनाने में विश्वास रहेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, 1 बार 2 बार 4 बार करके, फिर बाद में क्लियर हो जाएगा। अलग ढंग से सोचना शुरू करिएगा, सही हो जाएगा सवाल को, क्लियर है। तो फिर से आगे अभी मैंने कराया, पूरा मेंस का करवा देंगे आपको, मैंने बोला था 20 क्वेश्चन, कल 20 क्वेश्चन और करवा देंगे आपको, 20 जितना होगा मेंस का टोटल क्वेश्चन हम करवाते चलेंगे। आप साथ में प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस भी करते चले, लोगों को बताते भी चलिए, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं अगले 20 क्वेश्चन के साथ। पहले आप सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट डे हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए ठीक।